हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडिसा क्लासेज। आज है 21 अप्रैल 2021 और 21 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आज हम फिर से अपने सेशन में हाजिर हुए हैं। सो मैं आपसे आई एम रियली सॉरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो अब आपकी वीडियो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 21 अप्रैल यानी आज के दिन राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 21 अप्रैल। भारत में लोक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए जबरदस्त काम की सराहना करने का दिन है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इस दिन देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया और इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नॉर्वे। 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर रहा है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था। आपको याद रखना है, 2020 में जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था तब इंडिया की रैंकिंग 142 थी और वर्तमान में भी 142 यानी 2021 में भी इंडिया की रैंकिंग 142 ही है। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। एरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान 180वें स्थान पर है। यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल पब्लिश किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 142 है। आपको इंडिया की रैंकिंग, साथ में फर्स्ट रैंकिंग और लास्ट कौन सी कंट्री है इनके बारे में याद रखना है। तो इंडिया 142, फर्स्ट नॉर्वे और एरिट्रिया 180 यानी लास्ट पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक यानी इसकी थीम है राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी। आपको याद रखना है द स्टोरी ऑफ रामा थ्रू इंडियन मिनिएचर्स, यानी जो कि इसकी थीम है और थीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो थीम आपको याद रखना है। साथ ही यह भारत के विभिन्न कला विद्यालयों से 17वीं से 19वीं सदी के बीच में लघु चित्रों का संग्रहण भी दिखाता है। पेंटिंग का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेदाबोलु नरसिम्हन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मेदाबोलु नरसिम्हन
ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेदाबोलु नरसिम्हन का हाल ही में निधन हो गया है। वो भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता यानी फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के रूप में भी प्रसिद्ध थे। आरबीआई के वो 13वें गवर्नर थे और उन्होंने 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक कार्य किया। उन्हें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर 2 उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता के लिए भी जाना जाता है। आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है मेदाबोलु नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बन गई है? आपको याद रखना है, पहली पार्टी ना तो भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना बसपा है, बल्कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि चुनावी बॉन्ड के दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पहली पार्टी है जिसने उस निकाय यानी उस बॉडी का नाम अनाउंस किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान किया था। पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा भी की गई थी। झारखंड में सत्तारूढ़ दल की योगदान पार्टी के अनुसार दान एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी जिसका नाम है हिंडाल्को के द्वारा किया गया था। बात झारखंड की है। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की वर्तमान समय की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? अभी हाल ही में प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, प्रियंका मोहिते। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही भी बन गई हैं। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक भी माना जाता है। और अब इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। इन्होंने इस अन्नपूर्णा चोटी पर फतेह हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली वुमेन भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट यानी WSAI की स्थापना की गई है। संस्थान का उद्घाटन फ्राइडे को चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। औली जो कि एक जगह है उत्तराखंड में, औली में आईटीबीपी का पर्वतारोहण और स्काइंग संस्थान स्वतंत्र रूप से इस संस्थान को चलाएगा, जो कि हवाई, जल और भूमि से संबंधित खेल और एडवेंचर गतिविधियों में भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बात आईटीबीपी की है तो आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आईटीबीपी के वर्तमान समय के डीजी हैं SS देसवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसने 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति भी की है। अब तक कुल 4,879 करोड़ रुपए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। जगन्ना विद्या दिवेना योजना का मुख्य पर्पज है उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले
छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी रखा गया है। आपसे क्वेश्चन किया गया था उस टाइम जब हमारी लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, और लास्ट वीडियो 18 मार्च को अपलोड हुई थी। आपसे क्वेश्चन किया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था 15 मार्च, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बन गई हैं। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सोना सिंह, नैन्सी कुमारी, भवानी देवी और ललिता देवी। आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, इंस्ट्रक्शन टू स्पेशली कंप्लीटली रिलेटेड टू कोविड-19। आपको पता होगा, जैसे आप सब देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूज, एड्स एंड मेनी अदर specific materials that COVID-19 and COVID is the mostly affected in all over India. So I hope to all of you guys, let's follow the protocols and guidelines of the COVID-19. Let's stay safe and stay at your home. Obviously, आपको पता है जैसे कि आने वाले कुछ टाइमिंग में एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मैं गेस करता हूँ लास्ट 6 मंथ या उससे भी कम। शायद आपकी कंपटीशन एग्जाम उतने हार्ड लेवल पे और उतने कंटिन्यू नहीं चलेंगे। सो आई ऑब्वियसली सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू, लेट्स डू इट एंड यू हैव अ पंक्चुअल टाइम टू कंप्लीट योर ऑल सिलेबस। सो मोस्टली जिस तरीके से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू हमारी वीडियोस आएगी, तो कोरोना की वजह से आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। एक बारी कोविड दोबारा आया है, आपको पता है इस बार जो कोविड रिप्रोडक्टिव होकर आया है उसका स्ट्रेन काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी हार्मफुल है, एंड बिकॉज ऑफ the latest COVID-19 strains, जो डेथ रेशियो है that's a very highly and that's a very high level. So obviously I will suggest to all of you कि follow the instructions, use a mask, sanitizers and must use the social distancing. So obviously आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, घर पे रहिए, स्टे होम, और अपनी स्टडी को भी स्टे होम कीजिए, एंड देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, तो अब वीडियो आपके पास प्रॉपर जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।